दोस्तों नमस्कार। आज हम जेल जो लोग जाते हैं या जिनको जेल जाने का भय होता है उनके लिए उपाय लेके आए हैं और ये उपाय शिव महापुराण से लिया गया है और पूरी तरीके से कामयाब है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में क्राइम की दुनिया का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और अमूमन कभी ना चाहते हुए भी आदमी गलती कर बैठता है, जिसका खामियाजा उसको जेल जाने तक प्रेरित करता है। देखिए दोस्तों, जेल जाने के कारण कुछ ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम समय पे कर लें तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। इस धरती पर भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है और उनके उपाय ऐसे हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा से विश्वास से कर लेता है उसको भगवान शिव 3 महीने में फ़ायदा देते ही देते हैं, क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं और उनसे बड़ा कोई भोला भी नहीं है कि अपने शत्रुओं को भी वरदान में पता नहीं क्या क्या दे देते हैं वो। आज अब आप देखेंगे तो राक्षसों को सबसे प्रिय देव अगर कोई है तो वो भोलेनाथ हैं, क्योंकि भोलेनाथ कभी भी अनीति पे नहीं चलते हैं। जो चीज़ उन्होंने देवताओं के लिए दिया है वही चीज़ उन्होंने असुरों के लिए भी दिया है। अब आपको पता होगा कि समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो छल से उसको देवताओं ने अमृत पान कर लिया था। केवल राहु अकेले ऐसा था कि राक्षसों में जिसने भी छल से अमृत का पान कर लिया, लेकिन सूर्य चंद्र ने देखते ही विष्णु को इशारा किया और विष्णु ने उसका गला काट दिया और वो राहु और केतु हो गए। लेकिन उसके बाद में राक्षसों ने महादेव का दामन थामा, राक्षस गुरु शुक्राचार्य जी ने। तो महादेव ने न्याय किया और उनको मृत संजीवनी की विद्या प्रदान की, जिसके कारण जो लोग युद्ध में मारे जाते हैं मृत संजीवनी से उनको पुनः जीवित किया जा सकता है। वो विद्या महादेव ने, वो मंत्र महादेव ने आचार्य शुक्राचार्य को प्रदान किया, जो कि मृत संजीवनी के नाम से मशहूर है। आज भी मृत संजीवनी का मंत्र का जाप बहुत सारे लोग करते हैं और कामयाब भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसी प्रक्रिया में आज मैं एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप जेल बंधन या जेल भय से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, हर कोई इंसान जेल जाने से डरता है। हाँ, कुछ प्रोफेशनल हैं जिनका जेल जाने का पेशा होता है, जो आज जाते हैं कल फिर निकल के आते हैं, 2 महीना बाद फिर जाएंगे, 4 महीने बाद फिर निकल के आएंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं। एक आम आदमी, इज्जतदार आदमी जेल जाने से डरता है क्योंकि उसके रेपुटेशन की बात आती है।
तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि आज का उपाय ये है कि महादेव से बड़ा दानी कोई नहीं है। इसलिए महादेव का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है कि त्रयोदशी से एक दिन पहले किसी भी खेत की मिट्टी को नोत के आइए, खेत पर जाइए, मिट्टी को निमंत्रण दे दीजिए कि हे पृथ्वी माता, कल मैं आपके पास से मिट्टी ले जाऊंगा और उस मिट्टी का काम मैं पार्थिव शिवलिंग के रूप में करूंगा। फिर दूसरे दिन जाइए, वहाँ से सवेरे सवेरे वहाँ से 3 फीट गड्ढा खोदिए। 3 फीट गड्ढे खोदने के बाद वहाँ से मिट्टी निकालिए और मिट्टी निकाल के ले आइए और इतना मिट्टी निकालिए कि अंगुष्ठ के बराबर 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो सके। और ये पार्थिव शिवलिंग आपको खुद ही बनाने हैं, किसी से बनवाना नहीं है। ये पार्थिव शिवलिंग आपको खुद ही बनाने हैं। उसको बना के तैयार कर लीजिए और एक थोड़ा सा बड़ा शिवलिंग बना लीजिए जिसमें माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी और नाग वासुकी भी उनको दर्शा दीजिए। अब 1500 शिवलिंग का आप क्या करिए कि किसी पीतल के या कांसे के परात में रख लीजिए, या पीतल की थाली या कांसे की थाली हो उसमें आप रख लीजिए। फिर प्रदोष काल में उनका विधि विधान से पूजन करें और महादेव को अभिषेक बहुत प्रिय है। इसलिए महादेव का अभिषेक दूध से, दही से, घी से, शहद से, गन्ने के रस से, फलों के रस से, जो भी आपसे बन पड़े उतना आप करिए। और अगर आप विधि चाहेंगे तो कमेंट में लिखिए, हम आपको विधि भी उपलब्ध कराएंगे कि किस विधि से आपको करना है। उसी विधि से आप करिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि अगर आपका कोई आदमी या आप खुद जेल जाने के कगार पे हैं तो भोलेनाथ ऐसा कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे, या केस में ऐसा कुछ उसमें अपना चमत्कार दिखा देंगे कि आप जेल जाने से बच जाएंगे। या अगर कोई आपका आदमी जेल में है तो कुछ ना कुछ ऐसा उसके लिए कर देंगे कि जैसे ज़मानत नहीं हो रही है तो ज़मानत हो जाएगी, जैसे वो जेल से छूट नहीं रहा है और ज़मानत दिन प्रतिदिन खारिज होती जा रही है तो वो ज़मानत हो जाएगी। और केस से भी वो जितने दिन केस चलेगा, नहीं वो केस से भी बरी हो जाएगा। तो इतना आपको करना है और किसी का कोई सहारा, किसी ब्राह्मण का या किसी पंडित का कोई सहारा नहीं लेना है, आपको खुद ही करना है। और हाँ, आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि बेल पत्र महादेव को अति प्रिय है और बेल पत्र ज़रूर 5, 7, 11 जो आपसे हो सके वो ज़रूर अर्पित करिए। बेलपत्र शिवलिंग पे हमेशा चिकने वाले भाग के तरफ से रखा जाता है और बेलपत्र को आप चिकने वाले भाग की तरफ से शिवलिंग पे आप रखिए। और आप इस पूजा को
अपने विश्वास के साथ करिए। मैं ये आपको भरोसा देता हूँ कि ये शिव महापुराण में वर्णित है। अगर आप इसको विश्वास और भरोसे के साथ करेंगे तो आपको निश्चित ही इसका फल मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है या इसमें कोई शक नहीं है कि आपको फल ना मिले, क्योंकि महादेव से बड़ा ज्ञानी, महादेव से बड़ा दानी, महादेव से बड़ा देने वाला इस कलयुग में या इस धरती पे कोई नहीं है। लेकिन फिर लास्ट में दोस्तों मैं यही कहूँगा, इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। धन्यवाद।